हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे नारद भक्ति सूत्र की श्रृंखला में। तो गत दिवस में हमने शुरू किया चर्चा नारद जी के दिए हुए सूत्र अनन्यता के ऊपर कि अनन्यता क्या है। अन्य आश्रयणाम त्यागो ही अनन्यता, और सभी आश्रयों का त्याग करना, सिर्फ और सिर्फ भगवान का आश्रय ग्रहण करना, वही अनन्यता है। साधारणतः इस संसार में लोग किन चीजों का आश्रय ग्रहण करते हैं? मुसीबत के समय पर या तो हम अपने परिवार की तरफ देखते हैं कि जब मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे समाज के सदस्य हैं, वो मेरी सहायता करेंगे, तो वो है मैन पावर। तो हम अपनी मैन पावर समाज के लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं। और फिर लोग दूसरी चीज क्या है जिसके ऊपर निर्भर करते हैं? अपना स्वयं का बल, अपना बाहुबल, तो मसल पावर, कि मैं अपने बल से इन मुसीबतों का हल ढूंढ सकता हूं, इन मुसीबतों से पार जा सकता हूं। या फिर लोग अपनी संपत्ति, अपने धन का आश्रय ग्रहण करते हैं, मनी पावर। तो मैन पावर, मसल पावर, मनी पावर, MP3, तो लोग इन चीजों का आश्रय ग्रहण करते हैं।
पर भक्ति में क्या है? भक्ति में सभी आश्रयों का त्याग करके सिर्फ और सिर्फ भगवान का एक आश्रय ग्रहण करना। और जब व्यक्ति, जब साधक सिर्फ भगवान का आश्रय ग्रहण करता है तो भगवान दौड़े दौड़े आते हैं भक्त की सहायता करने के लिए। जैसे सूरदास जी का एक बड़ा सिद्ध भजन है, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तप बल और बाहुबल, चौथा बल है बलदाम। सूर किशोर कृपा से सब बल हारे को हरि नाम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। तो इस भजन में क्या कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना अपबल, अपने आप का बल जो है, अपना तप बल, अपना बाहुबल, अपने धन का बल, इन सब चीजों का त्याग करता है और भगवान की शरण ग्रहण करता है, जिसके पास इन सभी चीजों का कुछ आश्रय नहीं है, तो उसके लिए क्या है? हरि नाम का आश्रय। निर्बल व्यक्ति के बलराम, भगवान पूरी तरह से जो दीन व्यक्ति है, जो पूरी तरह से भगवान को शरणागत भक्त है, भगवान उसकी सहायता करते हैं। और जब भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, जब भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान तो आधे नाम पर ही दौड़े आते हैं। और इतिहास में कितनी कितनी उदाहरणें हैं जब भक्त ने पूरी तरह से भगवान का आश्रय ग्रहण किया, बाकी सभी का आश्रय त्याग कर, तब उसको भगवान की कृपा प्राप्त हुई। जैसे पहला उदाहरण द्रौपदी। जब द्रौपदी को कौरवों की सभा में अपमानित किया जा रहा था, उनका मानभंग किया जा रहा था, तो द्रौपदी ने सबसे पहले किसका सहारा लिया? अपने 5 पतियों की ओर देखा उन्होंने कि मेरे पति जो है वो मेरी सहायता करेंगे। तो मैन पावर, तो पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की ओर देखा सहायता के लिए। फिर उन्होंने उस सभा में बैठे हुए बाकी सब महापुरुषों की ओर देखा, उनको प्रार्थना किया कि आप मेरी सहायता कीजिए। पर किसी ने उनकी सहायता नहीं की, तो द्रौपदी ने सोचा अभी मुझे अपने बल पर ही अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। तो उन्होंने दोनों हाथों से कसकर अपनी साड़ी को पकड़ा। तो किसका शरण लिया उन्होंने? अपने बल का, मसल पावर। पर दुशासन के सामने द्रौपदी का क्या बल था? तो जब द्रौपदी को किसी और जगह से आश्रय नहीं मिला, तब उन्होंने दोनों हाथ उठाकर भगवान को पुकारा, हे गोविंद। और जब पूरी तरह से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरणागति ग्रहण की, भगवान को उस दीन अवस्था में पुकारा, तो भगवान दौड़े चले आए और उनको अनलिमिटेड साड़ी प्रदान की। तो जब अपबल तपबल बाहुबल सबका त्याग करके सिर्फ और सिर्फ भगवान का आश्रय ग्रहण करें, तो भगवान दौड़े चले आते हैं। दूसरा उदाहरण गजेंद्र। तो गजेंद्र मोक्ष लीला में गजेंद्र की कथा आती है। गजेंद्र क्या था? हाथी, हाथियों का लीडर। तो जब वो नदी में पानी पीने गए, नदी में स्नान करने गए अपने सब हाथियों के दल के साथ, तो नदी में क्रीड़ा करते समय एक मगरमच्छ ने उनके पांव को पकड़ लिया। तो गजेंद्र ने अपने पहले तो उस समाज की तरफ देखा कि मेरे जो दल के बाकी हाथी हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो मेरी सहायता करेंगे, पर सभी घबराकर पीछे हट रहे थे। तो फिर गजेंद्र ने सोचा अभी मुझे अपने बल के आधार पर इस ग्रह से युद्ध करना होगा। तो उन्होंने अपने बल का आश्रय ग्रहण किया। तो पहले समाज का आश्रय ग्रहण किया, फिर अपने बल का आश्रय ग्रहण किया। तो हजारों वर्ष तक गजेंद्र और उस ग्रह, हाथी और ग्रह के बीच में युद्ध हुआ। पर जब गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी, तो उन्होंने नदी में एक कमल का पुष्प उठाया और भगवान को प्रार्थना करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे। और उसी क्षण भगवान वहां पर उपस्थित हुए और उस ग्रह का सर काटकर उस गजेंद्र को मुक्ति प्रदान की, उनको शरण प्रदान किया। तो यहां पर भी क्या उदाहरण? पहले उन्होंने अपने समाज का आश्रय ग्रहण किया, अपने बल का आश्रय ग्रहण किया, पर जैसे ही भगवान का
सिर्फ और सिर्फ भगवान का आश्रय ग्रहण किया, भगवान को पुकारा भक्ति भाव से, तो भगवान दौड़े चले आए। तो एक और उदाहरण, ध्रुव महाराज। जब ध्रुव महाराज को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने कटु वचन बोले कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, वो स्थान मेरे पुत्र के लिए है, अगर तुम उस स्थान पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरी गर्भ से जन्म लेना होगा। जब उनको बहुत कटु वचन बोले, उनके हृदय में इतना चोट लगा, अपने पिता की तरफ देखने लगे पहले कि शायद मेरे पिता मेरी रक्षा करेंगे इस परिस्थिति में। तो पहले अपने पिता की तरफ देखा, पर जब उनके पिता ने कुछ नहीं किया, जब उनके पिता ने कुछ नहीं बोला, तो वो दौड़े हुए गए अपनी माता के पास, अपनी माता सुनीति के पास। और अपनी माता को जाकर जब उनको सब कथा का पता चला, सब घटना का पता चला, तो वो भी रोने लगी कि मैं तुम्हारी कुछ सहायता नहीं कर सकती, अगर तुम्हें वास्तव में सहायता चाहिए तो तुम भगवान का आश्रय ग्रहण करो। तो अपनी माता की प्रेरणा से ध्रुव 5 वर्ष का बालक अपने महल को छोड़कर जंगलों में जाने लगा भगवान को ढूंढने के लिए। और नारद मुनि के बताए मार्ग पर चलकर उन्होंने भगवान के लिए तपस्या की, भगवान के नाम का जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अपनी तपस्या से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। तो पहले उन्होंने अपने पिता की ओर देखा, अपने पिता का आश्रय लेने के लिए, अपनी माता की ओर गए, माता से आश्रय लेने के लिए, उनसे सहायता लेने के लिए। पर जब उन्होंने भगवान का आश्रय ग्रहण किया, तब जाकर उनकी सब समस्याएं दूर हो गई, उनके सब कष्ट दूर हो गए। तो कितने ही भक्तों की कथा आती है जब उन्होंने एकमात्र अनन्यता से सभी अन्य आश्रयों का त्याग करके सिर्फ और सिर्फ भगवान का आश्रय ग्रहण किया, तब भगवान दौड़े चले आए। और बहुत सारे ऐसे भक्तों की भी कथा है जिन्होंने बिना किसी और का आश्रय ग्रहण किए सीधे ही भगवान का आश्रय ग्रहण किया। जब उत्तरा के गर्भ पर संकट आया, जब उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया, जब अश्वत्थामा ने उनके गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। उस समय वहां पर सभी 5 पांडव भी उपस्थित थे, पूरी सेना वहां पर थी, पर किसी और का आश्रय ना लेकर उन्होंने सीधा भगवान का आश्रय ग्रहण किया। पाहि पाहि महाबाहो, हे भगवान आप मेरी सहायता कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। पाहि पाहि महाबाहो। तो उन्होंने पहले पांडवों को नहीं पुकारा, मेरे पति के पिता हैं युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन जो इतने बड़े महारथी हैं, तो उन्होंने किसी का आश्रय ग्रहण नहीं किया, सीधे सीधे भगवान को सहायता के लिए पुकारा। और भगवान अपने भक्त पर आए हुए संकट को देखकर एकदम से सचेत हो गए और उनके हृदय से उनके गर्भ के अंदर प्रवेश किया, एक छोटा सा आकार लेकर, एक अंगूठे के साइज का आकार लेकर। और भगवान अपनी गदा और चक्र घुमा रहे हैं उस गर्भ में बालक की रक्षा करने के लिए। और प्रहलाद महाराज की कथा आती है कि प्रहलाद महाराज ने किसी और का आश्रय ग्रहण नहीं किया। जब उनके ऊपर इतने संकट आए, उनके पिता ने उनका वध करने की चेष्टा की, उनके ऊपर अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार किया गया, उनको हाथी के पांव तले कुचलवाने का प्रयत्न किया गया, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, उनको एक बड़े पहाड़ से नीचे फेंका गया, उनको विषैले सांपों के गहरे कुएं में फेंका गया, यहां तक कि उनको अग्नि में डाला गया, जल खोलते हुए तेल के कड़ाही में डाला गया। तो उनके ऊपर इतनी तरह से कष्ट आए, किस लिए? हिरण्यकशिपु चाहता था कि तुम भगवान का नाम लेना बंद कर दो, पर प्रहलाद महाराज ने भगवान का नाम लेना, भगवान का स्मरण करना बंद नहीं किया और सिर्फ भगवान का आश्रय ग्रहण किया कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और अंत में क्या हुआ? भगवान एक खंबे के अंदर से प्रकट हुए नरसिंह देव के रूप में, और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया।
तो अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान इतना अद्भुत रूप लेकर प्रकट हुए। तो कितनी सारी कथाएं आती हैं शास्त्रों में, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि मेरा एकमात्र शरण ग्रहण करो। भागवतम में इतनी कथाएं आती हैं, रामायण में इतने कथाएं आती हैं कि जब भगवान का आश्रय ग्रहण किया तो भक्त को सब कुछ प्राप्त हो गया। जब विभीषण रावण से लात खाकर समुद्र पार करके भगवान राम के पास आए उनका आश्रय ग्रहण करने के लिए, तो भगवान राम की सेना में जितने भी वानर थे वो विभीषण को शत्रु समझ रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि भगवान उनको आश्रय प्रदान करें, पर भगवान ने कहा कि जो भी मेरे पास आता है, मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं उसको आश्रय दिए बिना नहीं रह सकता। और विभीषण ने आकर उनको एक प्रणाम किया और भगवान ने बोला आज से तुम लंकेश्वर हो। तो भगवान ने उनको एक प्रणाम करने से लंका का राज्य प्रदान कर दिया। जिस राज्य को, जिस पूरी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए रावण ने इतनी घोर तपस्या की, अपना एक एक सर काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया, उसी पूरी संपत्ति को विभीषण ने प्राप्त किया सिर्फ भगवान को एक प्रणाम करने से। तो भगवान का आश्रय ग्रहण करना, एकमात्र भगवान का आश्रय ग्रहण करना, यही भक्त का उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ना कि बहुत सारे, आज मैं उनका आश्रय ले रहा हूं, कल मैं उनका आश्रय ले रहा हूं, आज मैं सोमवार को इस मंदिर में जा रहा हूं, इस देवता की पूजा कर रहा हूं, मंगलवार को मैं उस देवता की, बुधवार को किसी अन्य की। तो हम इन सब चीजों का आश्रय नहीं छोड़ पाते। हमें लगता है हम कैसे छोड़ दें, इतने सालों से करते आ रहे हैं, कैसे सबका आश्रय छोड़ दें, कहीं वो हमसे नाराज नहीं हो जाएं। पर जब किसी ने भगवान का आश्रय ग्रहण किया तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है और सबको प्रसन्न कर सकता है। तो जो भी हमारे वचन हैं उसको पूरा करने वाले कौन है? वास्तव में वो भगवान है। भगवान ही हमारे सब वचनों को पूरा करते हैं। तो इसलिए भगवान का एकमात्र आश्रय ग्रहण करना, और उसके लिए क्या होना चाहिए? हृदय में पूरा श्रद्धा भाव, दृढ़ विश्वास। एक बार एक व्यक्ति घूमने के लिए गया और जैसे ही वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था तो उस पहाड़ से उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरने लगा। और नीचे गिरते गिरते वो भगवान को याद कर रहा है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। तो गिरते गिरते उसके हाथ में एक पेड़ की टहनी लगी और उस टहनी को उसने पकड़ लिया। तो अभी संध्या का समय हो गया, रात होने वाली है और बाहर इतना ठंडा वातावरण है और वो उस टहनी को पकड़ के रखा हुआ है कि कहीं अगर इस टहनी को मैंने छोड़ दिया तो मैं नीचे गिरूंगा और मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो कुछ समय तक उसने उस टहनी को छोड़कर रखा और भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। तो उसको एक आवाज सुनाई पड़ी, छोड़ दो। तो जब उसको ये आवाज सुनाई पड़ी उसके हृदय में ये संशय उत्पन्न हुआ, कैसे छोड़ दूं? अगर छोड़ दूंगा तो नीचे गिरूंगा और प्राण निकल जाएंगे। फिर से आवाज आई, छोड़ दो। उसने फिर से उसको इग्नोर कर दिया। तो काफी बार उसको ये आवाज सुनाई पड़ी, छोड़ दो, पर उसने अपने मन की बात सुनी। उस बात के ऊपर विश्वास ना करके उसने अपने मन से, अपनी बुद्धि से काम लिया और उस टहनी को पकड़ कर रखा। पर रात को इतनी अधिक ठंड थी और उस इतने अधिक ठंड में पड़े रहने से, वहां पर लटके रहने से सुबह तक उसकी वैसे मृत्यु हो गई। और सुबह आसपास से कुछ गांव वाले वहां पर आए, उसने देखा ये व्यक्ति वहीं पर लटके लटके मर गया, उसके प्राण निकल गए। और व्यक्तियों ने जब उसकी दशा देखी तो सोचते अगर उस टहनी को छोड़ देता तो इसके प्राण बच जाते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ 1 फुट की हाइट पर लटका हुआ था। तो अगर उस टहनी को छोड़ देता, अगर वो उस बात के ऊपर, उस आवाज के ऊपर भरोसा करता, छोड़ दो, उस टहनी को छोड़ देता तो वो जमीन पर आकर उसके पैर लगते और कहीं भी जा सकता था वो और उस ठंड से बच सकता था। पर क्योंकि उसने उस जो भगवान का
प्रेरणा आ रहा था उसको इग्नोर करके उसने अपने मन की बात को सुना कि अगर अपने बाहुबल का प्रयोग नहीं किया, अगर मैंने कसकर इस वृक्ष की शाखा को पकड़कर नहीं रखा तो मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगा। तो वास्तव में उसकी मृत्यु हुई। तो भगवान के ऊपर भरोसा, जो भगवान का एकमात्र आश्रय ग्रहण करना, उसके लिए क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास। बिना दृढ़ विश्वास के भगवान पर भरोसा नहीं हो सकता और भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं हो सकता। और ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति एक समुद्र के किनारे पर चल रहा था, तो उसको चलते चलते अपने पैरों के साथ साथ एक और पदचिन्ह दिखाई पड़ रहे थे और उसके हृदय में ये भरोसा था कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, भगवान हमेशा मेरी सहायता करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। वहां पर टहलते टहलते उसको समुद्र के अंदर से कुछ बहुत सारी तरंगे आने लगी, उसको डूबने का भय होने लगा और वो भगवान को पुकारने लगा। उस समुद्र की लहरों में वास्तव में उसकी मृत्यु होगी और उसने भगवान के पास जाकर भगवान को पूछा कि जब सब कुछ सामान्य था, जब किसी तरह का कोई संकट नहीं था, तब तक तो मैंने देखा कि मेरे पैरों के साथ साथ एक और पदचिन्ह चल रहे हैं, आप हमेशा मेरे साथ हैं। पर जब मुझे आपकी बहुत अधिक आवश्यकता थी तब आपने मेरा साथ छोड़ दिया, तब मुझे वो दूसरे पदचिन्ह दिखाई नहीं पड़े। तो भगवान ने कहा वास्तव में जब तुम पर मुसीबत आई, जब तुम पर मुसीबत आई तो तुम्हें एक जो पदचिन्ह दिखाई दिए वो सिर्फ मेरे पदचिन्ह थे। तुम्हें मैंने अपनी गोद में उठाकर रखा था। पर क्योंकि हमें भगवान पर भरोसा नहीं है, हमें भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं है, हम भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं कर पाते। तो भगवान का एकमात्र आश्रय ग्रहण करना वही भक्ति का लक्षण है, वही निरोध स्वरूप है। तो निरोध क्या है? अनन्यता। अन्य आश्रयम त्यागो इति अनन्यता। और वो अनन्यता आएगी कैसे? भगवान का एकमात्र आश्रय ग्रहण करना वो हमें कैसे प्राप्त होगा? वो प्राप्त होता है जब हमें गुरु के दिए हुए जो वचन हैं, जो गुरु के दिए हुए शिक्षाएं हैं, उनका हम दृढ़ता से पालन करें। गुरु के दिए हुए वचनों के ऊपर हम दृढ़ भाव से चलें, तब हमारे हृदय के अंदर अनन्यता का भाव आएगा। जैसे नारद जी ने पार्वती को यह शिक्षा प्रदान किया कि आप तपस्या कीजिए शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। और पार्वती को अपने गुरु नारद जी की बात पर इतना दृढ़ विश्वास, उन्होंने पूरी दृढ़ता से उनकी आज्ञा का पालन किया। तो गुरु की आज्ञा पालन करने से ये दृढ़ता आती है, ये अनन्यता आती है। उन्होंने नारद मुनि जी की बात पर विश्वास कर पूरी दृढ़ता से उनकी आज्ञा का पालन किया और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगी, उनको अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और जब वो तपस्या कर रही थी तो उनके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत तेज हवाएं, तूफान, कभी आंधी, कभी बारिश, और यहां तक कि सप्तऋषि आए उनको उनकी तपस्या से भटकाने के लिए कि आप क्यों शिव जी के लिए तपस्या कर रहे हो, हम आपका विष्णु से विवाह करवा सकते हैं। पर पार्वती अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ रही, उनकी आज्ञा का दृढ़ता से पालन करती रही। उनका संकल्प क्या था? अगर मुझे करोड़ों करोड़ों जन्म लेने पड़े, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी तपस्या करनी पड़े, तब भी मैं सिर्फ शिव जी को ही अपने वर के रूप में ग्रहण करूंगी, स्वीकार करूंगी। अगर स्वयं शिव जी आकर मुझे बोलें कि मैं ये तपस्या छोड़ दूं, तब भी मैं इस तपस्या को नहीं छोड़ूंगी। तो ये क्या है? अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना, अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास होना, इसको बोलते हैं अनन्यता। तो जब गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो दृढ़ता आती है, और गुरु की आज्ञा का पालन करने से हमें बल भी प्राप्त होता है उसको उस शिक्षा पर आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए भगवान का एकमात्र आश्रय ग्रहण करना वही भक्ति का लक्षण है।
अगर हम भगवान का आश्रय ग्रहण करने के बाद भी अन्य सभी चीज़ों का आश्रय लेते हैं, कभी इस बाबा के पास, कभी उस देवी के पास, कभी किसी तांत्रिक के पास, तो वो वास्तव में भक्ति नहीं है। जैसे एक नारी है, उस नारी के लिए सबसे उत्तम क्या है? उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। तो जो उत्तम नारी है, जो पतिव्रता स्त्री है, उसके लिए अपना पति ही सब कुछ है। अपने पति के सिवाय वो इस संसार में किसी और को पुरुष भी नहीं समझती। तो उसी तरह से भक्त के हृदय में सिर्फ ये भाव होना चाहिए कि मैंने तो भगवान का ही आश्रय ग्रहण किया है, मेरे लिए कृष्ण ही सब कुछ हैं। भगवान कृष्ण को छोड़कर मेरे जीवन में और कोई नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भगवान का आश्रय ग्रहण करना, अन्य आश्रणाम त्यागो इति अनन्यता, और तभी हम भक्ति में वास्तव में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।